महाकुंभ क्षेत्र में आग लग गई थी। कई टेंट और सामान जलकर खाक हो चुके थे, लेकिन राहत की बात यह है कि अब आग पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से दमकल की टीम वहां पर मौजूद थी, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद थी, आग पर काबू पा लिया गया है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आग लगने से अफरा तफरी का माहौल जरूर बन गया था, लेकिन अब स्थिति काफी हद तक सामान्य हो चुकी है। लाइव तस्वीर हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, क्योंकि आसमान अब काफी हद तक सामान्य हो चुका है। लोगों ने अब काफी हद तक राहत की सांस ली है, क्योंकि इससे पहले लोगों के अंदर भी अफरा तफरी मची हुई थी, डर बना हुआ था, भय बना हुआ था। इधर उधर भागते दौड़ते लोग नजर आ रहे थे, हैरान थे, परेशान थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा तुरंत इस आग पर काबू पाया गया है। स्थिति फिलहाल सामान्य हो चुकी है। अब जांच का विषय यह है कि कौन कौन से टेंट है जिनको की चपेट में लिया गया है आग के द्वारा, कितना सामान जलकर राख हुआ है, कौन उन टेंट में ठहरा हुआ था, और सबसे बड़ी बात कि आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे, और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा इस तरह की घटना नहीं होगी, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है, न सिर्फ राजस्थान से, न सिर्फ भारत से, बल्कि विदेश से भी लोग पहुंचे हैं। दूसरे देशों से जो पर्यटक है वो भी उतनी ही आस्था के साथ, उतने ही भक्ति भाव के साथ महाकुंभ में पहुंचे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा जिम्मेदारी बनती है, और इस जिम्मेदारी को वाकई में बखूबी निभा रहा है वहां मौजूद प्रशासन। क्योंकि जब हम हमारे देश में बात करते हैं अतिथि देवो भव की, तो वो महाकुंभ में देखने को मिला एक एक श्रद्धालु का, एक एक भक्त का, फिर चाहे वो देशी हो या विदेशी, उतने ही उत्साह के साथ, खुले दिल के साथ स्वागत किया गया। प्रशासन के द्वारा पहले ही कह दिया गया था कि हमारे मेहमानों का स्वागत और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, और उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए जब इस तरह की घटना हुई तो प्रशासन तुरंत एक्टिव हुआ, तुरंत इस आग पर काबू पाया गया। सुनिश्चित किया गया कि किसी प्रकार की कोई जनहानि से घटना में ना हो, और वही राहत भरी तस्वीर देखने को मिली। इस पूरी घटना के अंदर किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन कई टेंट को अपनी चपेट में इस आग ने लिया है। कौन कौन से वो टेंट है, ये जांच का विषय है, क्योंकि ठीक रेलवे ब्रिज के नीचे जो टेंट मौजूद था उसमें आग लगी है। अब वो कैसे लगी, क्यों लगी, इसको लेकर जांच पड़ताल अब की जाएगी, क्योंकि महाकुंभ का मेला अभी लंबा चलेगा। अभी तो और लाखों की संख्या के अंदर भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जो कि वहां पर पहुंचेंगे शाही स्नान के लिए। आज राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा भी महाकुंभ में पहुंचे थे। जो राजस्थान मंडप वहां बना हुआ है, वहां की व्यवस्थाओं को भी जांचा गया था, और इसी तरह से अलग अलग मंडप महाकुंभ में बने हुए हैं। लेकिन फिलहाल राहत भरी खबर यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल की गाड़ियां समय रहते मौके पर पहुंच गई थी, और अब स्थिति सामान्य है। लेकिन एक बार के लिए हड़कंप जरूर मच गया था, अफरा तफरी जरूर मच गई थी। लेकिन अब जैसे ही लोगों को पता चला कि आग पर काबू पा लिया गया है, तो लोग भी अब शांत हुए हैं। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में किसी प्रकार के कोई हताहत की खबर नहीं है। जैसे ही इस आग की सूचना प्रशासन को मिली, तुरंत दमकल की गाड़ियों को मौके के लिए रवाना किया गया और आग पर काबू पाया गया है। जिस तरह से हमारे सहयोगी विनोद जी जानकारी भी दे रहे थे कि कुछ ट्रैफिक जैसी व्यवस्था जरूर बनी थी वहां पर, क्योंकि इतनी सारी दमकल की टीम अचानक मौके पर पहुंची थी। पुलिस प्रशासन का एक बड़ा जाब्ता मौके पर पहुंचा था, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल ठीक है और सामान्य है। टेंडर में ब्लास्ट होने से दरअसल आग लगी, आग पर काबू पाया जा सका है, ये गनीमत रही है। लेकिन जिस दौरान आग लगी थी उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, भयावह आग लगी हुई नजर आ रही है। लेकिन टीमें अलर्ट थी पूरी तरीके से संसाधनों के साथ, और इसलिए समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन
कई टेंट जलकर खाक हो चुके हैं, ऐसी भी जानकारी मिली है। और ये आग इस वजह से लगी, दरअसल सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, इस वजह से आग लगी और आग ने कई टेंटों को अपनी चपेट में ले लिया। कई टेंट इस आग की जद में आ गए। शास्त्री कैंप ब्रिज नंबर 19 पर ही आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुटी हुई थी। आग की वजह से कई टेंट जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्थाएं पहले से वहां पर पुख्ता है और किसी भी ऐसी घटना से निपटने के लिए पहले से संसाधन मौजूद थे और यही वजह रही कि समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन काफी ज्यादा नुकसान हो गया है, जिसको अब धीरे धीरे ठीक करना भी जरूरी होगा, क्योंकि लाख नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में इस वक्त प्रयागराज में श्रद्धालु मौजूद हैं। हर दिन आस्था की डुबकी लगा रहे हैं सुबह, और खास तौर पर वो कल्पवासी जो संकल्प के साथ कल्पवास कर रहे हैं। लेकिन गनीमत रही कि समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया। इससे जरा राहत की खबर कही जा सकती है, लेकिन नुकसान भी काफी हो गया है, क्योंकि कई टेंट इस आग की वजह से जल चुके हैं। रेलवे ब्रिज के नीचे स्थित टेंट था जिसमें आग लग गई। दरअसल सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से ये आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर अभी भी मौजूद आपको नजर आ रही हैं तस्वीरों में। अफरा तफरी जैसा माहौल हुआ, लेकिन समय रहते स्थिति को काबू भी कर लिया गया है, क्योंकि बड़े आयोजनों में इस तरीके से घटनाओं की पहले से आशंका रहती है, लेकिन उससे निपटने के लिए तैयारियां भी उस तरीके से की जाती हैं। और यही यहां पर दिखाई भी दिया, क्योंकि योगी सरकार की ओर से पहले से ही तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए थे। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में इस वक्त हैं, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन है और महाकुंभ के लिए महा तैयारियां भी की गई थी। हर दिन प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे थे, लेकिन आज का दिन जब सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी तो अफरा तफरी का माहौल कुछ देर के लिए बना जरूर, लेकिन समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। टीमों की सतर्कता की वजह से बड़ा हादसा होने से टला है, लेकिन फिर भी कई टेंट इस आग की वजह से जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद आग आसपास के पूरे इलाके में फैल गई। लेकिन फिर भी आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं की गई है कि आग क्या वाकई में सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से लगी या फिर कोई अन्य कारण भी रहा।